हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव जो बुक है उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 में से है। तो निःशक्तता या विकलांगता क्या है, विभिन्न दृष्टिकोण और उसकी विकलांगता के जो मॉडल हैं उसके बारे में बताना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं जल्द से जल्द। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इसकी विकलांगता है उसके मॉडल्स हैं, 5 मॉडल के बारे में बताया गया है इसमें। तो मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले है विकलांगता। विकलांगता क्या है उसके बारे में बताऊंगी कि विकलांगता का अध्ययन शिक्षाविदों में एक उभरता हुआ क्षेत्र बन गया है। जो शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में ये जो विकलांगता है वो बहुत ज़्यादा उभरता हुआ एक क्षेत्र बन गया है, जिसमें विकलांगता को परिभाषित करने के लिए विभिन्न सैद्धांतिक मॉडलों का वर्णन किया गया है। मतलब जो विकलांगता है उसको समझने के लिए कुछ सैद्धांतिक मॉडलों का वर्णन किया गया है इसमें, और ये मॉडल समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों की धारणाओं को सामने रखते हैं। जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक कारकों के आधार पर जो लोग हैं वो अपनी जो दृष्टिकोण है, अपनी धारणा है उसको फ्रंट पेज पे लेकर आते हैं। ये विद्वान और कार्यकर्ताओं ने मिलकर दुनिया भर में विकलांगता को समझने के लिए विभिन्न मॉडलों की पहचान की है। विद्वान कई प्रकार के हैं, जो लोग हैं, जो विद्वान हैं बहुत सारे, और जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सबने मिलजुल कर दुनिया भर में विकलांगता को समझने के लिए बहुत सारे मॉडलों को प्रस्तुत किया है। जिनमें से कुछ मॉडल्स इसमें हैं कि पहला मॉडल है मेडिकल मॉडल, जो 19वीं शताब्दी से पहले स्टार्ट किया गया था। विकलांगता को एक व्यक्ति की चिकित्सा स्थिति के रूप में देखा जाता था। उस टाइम पे चिकित्सा के आधार पर उनका इलाज किया जाता था, चिकित्सा स्थिति के रूप में उनको उस नज़रिए से देखा जाता था विकलांगता को। इस मॉडल के अनुसार विकलांगता एक व्यक्ति की व्यक्तिगत चिकित्सा स्थिति है जो शरीर के किसी अंग, मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र में क्षति या हानि के कारण होती है। मतलब कि ये मॉडल के अनुसार ये कहा गया है जो विकलांगता है वो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत चिकित्सा स्थिति है। मतलब कि चिकित्सा स्थिति, मेडिकल ट्रीटमेंट जिनकी होती है उस कंडीशन में हैं वो लोग जो व्यक्तियों के जो किसी अंग में क्षति होती है, या कोई बॉडी पार्ट हो गया, या दिमाग पे कोई असर हो गया किसी चीज़ का, या तंत्रिका तंत्र मतलब कोई मसल्स में कोई क्षति या हानि की वजह से जो होते हैं उसे बोला गया है। यह माना जाता था कि इस स्थिति को केवल चिकित्सा उपचार से ही ठीक किया जा सकता है। मतलब उस टाइम पे ये माना जाता था कि जो जिस तरीके की लोगों की स्थिति है उन्हें सिर्फ चिकित्सा उपचार से ही, मेडिकल ट्रीटमेंट से ही उनका इलाज किया जा सकता है। और विकलांगता को मानव शरीर में बीमारी और दोष के रूप में माना जाता था। जो विकलांगता है उनको मानव शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, मसल्स में या किसी अंग में कोई दोष हो, उसके रूप में इन्हें माना जाता था। चिकित्सा मॉडल मानता है कि हानि, विकार, सिंड्रोम या बीमारी के कारण लक्षणों से उत्पन्न होती है जिसे बाद में वर्गीकृत किया जा सकता है। चिकित्सा मॉडल जो है उनका मानना ये है कोई भी प्रकार की हानि या कोई बीमारी, विकार जिसे बोलते हैं, सिंड्रोम हो गया या कोई बीमारी, इसकी वजह से जो लक्षण हैं, लक्षणों से उत्पन्न होते हैं वो लोग, कोई लक्षण नज़र आए तभी ये सब चीज़ें नज़र आने लगते हैं और जिसे बाद में वर्गीकृत किया जा सकता है, उसे डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग टाइप की बीमारियों में। इस मॉडल में विकलांग लोगों की व्यक्तिगत ज़रूरतों और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब कि इस मॉडल में ये बताया गया था कि जो विकलांग लोग हैं उन पर व्यक्तिगत ज़रूरतों के आधार पर या सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी पर उनका कोई ध्यान नहीं दिया जाता था उस टाइम पे, 19वीं शताब्दी की शुरुआत जब हुई थी। अब आती है सेकंड पॉइंट है चैरिटी आधारित मॉडल। पहले बताया था मैंने 19वीं शताब्दी में कि चिकित्सा आधारित मॉडल जो था, चैरिटेबल आधारित मॉडल, जिसमें यह मॉडल देखभाल और सहानुभूति के दृष्टिकोण पर आधारित था। ये जो मॉडल है वो देखभाल करने के लिए और सहानुभूति प्रदान करने के दृष्टिकोण पर यह आधारित था। यह माना जाता था कि विकलांग लोगों के साथ देखभाल और दया के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब कि इस मॉडल का मानना ये था कि विकलांग लोग जो हैं उनके साथ उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके साथ दया
का भाव रखना चाहिए, ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए ताकि वो किसी चीज़ में कमी ना रह जाए उनकी देखभाल करने के लिए। यह दृष्टिकोण जो है वो पश्चिमी समाज से अत्यधिक प्रभावित था। पश्चिमी समाज जो था उससे ज़्यादा प्रभावित था ये मॉडल, जिसके वजह से जो दुनिया भर में चैरिटी आधारित अस्पताल भी खोले गए थे और जो संस्थाएं हैं वो भी खोली गई थी। यहाँ संस्था लिखना भूल गई, मैंने 2 बार अस्पताल लिख दिया, यहाँ संस्थान है। संस्थान खोले गए थे और इन संस्थाओं को विकलांग लोगों के इलाज और देखभाल के लिए वित्त पोषित किया गया था। वित्त पोषित मतलब पैसों से भर दिया गया था ताकि जो विकलांग लोग हैं इनका इलाज सही से हो सके। सहानुभूति के दृष्टिकोण को समाज के कमज़ोर और बीमार सदस्यों के लिए प्रचलित किया गया था। जो ये सहानुभूति का दृष्टिकोण है, जो चैरिटी दृष्टिकोण है, मॉडल है, इनको समाज के कमज़ोर व्यक्ति और जो बीमार व्यक्ति है उन सदस्यों के लिए प्रचारित किया गया था। इस मॉडल को गंभीर रूप से बीमार लोगों की जो देखभाल है उसके लिए ब्रिटिश काल में दुनिया भर में ईसाई मिशनरियों की स्थापना की गई थी। विकलांग लोगों के लिए धन और संसाधन उपलब्ध कराने में कई धार्मिक संगठन भी शामिल हुए थे और जो ये संस्थाएं हैं उपशास्त्रीय दृष्टिकोण पर आधारित थी। 1994 में माइल्स ने उल्लेख किया था, माइल्स किसी का नाम है विद्वान का, जिन्होंने उल्लेख किया था कि दया के संदेश का प्रचार करने के लिए भारत में विभिन्न विकलांगता संस्थाएं स्थापित किए गए थे। मतलब जो दया है, जो हम दया का भाव रखते हैं लोगों के साथ, उनका संदेश आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रचलित करने के लिए भारत में बहुत सारी संस्थाएं स्थापित की गई थी। यद्यपि यह मॉडल विकलांगता के लिए कई प्रकार की स्वीकृति प्रदान करता है, फिर भी विकलांग लोग बिस्तर पर ही सीमित थे उस टाइम पे। मगर काफ़ी सारे ये जो मॉडल है वो काफ़ी सारी लोगों को स्वीकृति प्रदान करता था विकलांगता के लिए, मगर फिर भी जो विकलांग लोग थे उस टाइम पे फिर भी बिस्तर पर ही सीमित थे। मतलब कि उनको किसी भी चीज़ में भागीदारी नहीं थी। 3rd पॉइंट है पारंपरिक या धार्मिक मॉडल। भारत में विकलांगता का पारंपरिक मॉडल कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि जो कर्मों के सिद्धांत पर इस पर डिपेंड था और इस मॉडल के अनुसार ये कहा गया था कि विकलांगता को ईश्वर के कार्य के रूप में देखा जाता था, मूल रूप से लोगों को उनके पिछले जन्मों के पापों के लिए दी जाने वाली सज़ा। मतलब कि इस मॉडल के अनुसार ये कहा गया था कि विकलांगता ऐसे लोगों को कहा जाता था जो ईश्वर द्वारा पिछले जन्मों का जो पाप है उसको दी जाने वाली सज़ा के रूप में माना जाता था इन्हें, विकलांगता को। और जो ये सिद्धांत है पिछले जन्म में किए गए पापों और उसके परिणामों पर आधारित था। ये जो मॉडल है वो पिछले जन्म में जो किए गए पाप थे और उसके परिणामों पर ये आधारित था। ये वहाँ के लोगों की मेंटालिटी थी ये कि जो धार्मिक लोग थे, बहुत ज़्यादा पारंपरिक जो लोग थे, उनका मानना ये था कि पिछले जन्म में जो लोगों ने पाप किए हैं वो इस जन्म में वो भुगत रहे हैं। विकलांगता के दृष्टिकोण के पर आधारित था और इस मॉडल ने विकलांगता को व्यक्ति के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी अपमान और अपराध के रूप में जोड़ दिया था। जो ये मॉडल है इसने विकलांगता को जो विकलांग व्यक्ति है उसके साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी अपराध के रूप में देखा जाता था, उनको अपमान किया जाता था इस चीज़ पे। इसका एकमात्र इलाज प्रार्थना थी जो व्यक्ति की समस्याओं को ठीक कर सकती है। मतलब कि उनका मानना ये था, जो धार्मिक लोग थे उनका मानना ये था कि इनका सिर्फ एकमात्र इलाज हो सकता है जो प्रार्थना के रूप में देखा जाए, उनकी समस्याओं को ठीक कर सकती है। एक ही मात्र इलाज है वो प्रार्थना। जो भगवान से प्रार्थना करेंगे तो ही इनकी समस्याओं का हल हो सकता है। मॉडल में अपमान और कलंक का बोलबाला था और समाज में विकलांग लोगों के इनकार, भय और अज्ञानता से अत्यधिक जुड़ा हुआ था। जो मॉडल है, मॉडल में अपमान और कलंक का बोलबाला बहुत ज़्यादा था। कलंक के रूप में देखा जाता था, कलंक समझा जाता था, उन लोगों को अपमान किया जाता था बहुत ज़्यादा। और समाज में विकलांग लोगों को किसी चीज़ से मना करने के लिए या किसी चीज़ का डर उनमें सताता था और जो अज्ञानता से बहुत ज़्यादा ये जुड़ा हुआ था। पश्चिमी देशों में भी विकलांग लोगों को बुरी आत्माओं के साथ जोड़ा गया था। जो पश्चिमी देश थे उन लोगों को पश्चिमी देशों में भी उन लोगों को बुरी आत्माओं के साथ जोड़ा गया था। इसको है विकलांग लोगों और उसके परिवार के सदस्यों को जादू टोना करने से जोड़ा गया और उनको समाज से बाहर कर दिया गया था। जो ये मॉडल है उस टाइम पे
लोगों की मेंटालिटी ये थी, धार्मिक लोगों की मेंटालिटी ये थी कि वो लोग जादू टोना करने वाले लोग हैं, इसलिए उनके परिवारों को उनको समाज से अलग कर दिया जाता था। नेक्स्ट आता है 4 पॉइंट सामाजिक मॉडल। 20वीं शताब्दी में उभरा था ये, मतलब 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में ही ये उभरना शुरू हो गया था सामाजिक मॉडल। यहाँ विकलांगता को सामाजिक निर्माण के रूप में माना जाता था। विकलांग लोगों को समाज का अलग थलग हिस्सा माना जाता था, मतलब कि विकलांगता जो है उनको सामाजिक निर्माण के रूप में देखा जाता था और उनको बहुत ज़्यादा विकलांग लोगों जो हैं वो उनको समाज से बिल्कुल अलग थलग रखा जाता था और उनके साथ स्पेशल बिहेवियर रखा जाता था और कई प्रकार के जो कार्य थे उनमें अक्षमता के कारण वे कई सामाजिक गतिविधियों में पीछे रह गए थे। जो सामाजिक गतिविधियां हैं, जो कंपटीशन है, जो एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें दूर रखा जाता था ऐसे लोगों को। कई कार्यों को करने में उनकी जो पीछे रह गए। बाद में ये महसूस किया जाने लगा था कि जो भले ही विकलांग लोगों को उनकी अक्षमताओं के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी उनकी अक्षमता के लिए समाज और पर्यावरण भी जिम्मेदार हैं। मतलब कि बाद में उनको ये भी समझ आने लगा था कि बेशक जो उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था विकलांग लोगों को उनकी अक्षमताओं के कारण, लेकिन फिर भी जो अक्षमता है उनकी अक्षमता के लिए जो पर्यावरण और समाज है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अलगाव और कारावास में लोगों ने अलगाव और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जो अलगाव है और कारावास जगह का नाम है, वहाँ पे भी लोगों ने उत्पीड़न, जो पीड़ित लोग हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने समाज में गैर भेदभाव, एकीकरण और पूर्ण भागीदारी की भी मांग की गई थी। गैर भेदभाव मतलब किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, एकीकरण मतलब सब कुछ मिलजुल के रहे सब लोग, और जो पूर्ण भागीदारी है किसी भी सोशल एक्टिविटी या किसी भी चीज़ में कंपटीशन हो, किसी भी चीज़ का कोई भी एक्टिविटीज़ हो, उनमें भागीदारी की उन्होंने मांग उठाई थी। नतीजा ये निकला था कि एक लंबे समय के बाद मतलब एक संघर्ष हुआ था इनके बीच, और इस संघर्ष के बाद समाज के हर पहलू में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में एक क्रांति शुरू हुई थी। जो एक लंबे संघर्ष जब हुआ था उनके बाद समाज की हर जगह, हर पहलू में, हर जगह विकलांग लोगों के लिए हर जगह भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में क्रांति शुरू हुई थी। विकलांगता के जो सामाजिक मॉडल हैं उन्होंने ये धारणा लाई कि समाज और संस्थाएं जो हैं वो स्वयं लोगों के लिए अक्षम वातावरण बना रही हैं। मतलब कि जो संस्थाएं हैं और समाज है वो खुद लोगों के लिए जो अक्षम वातावरण है वो ही बना रहे हैं। इन बाधाओं को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्षम वातावरण इसका मतलब ये है कि ऐसा एनवायरनमेंट रेडी करना जो सक्षम ना हो किसी चीज़ के लिए, कार्य को करने में आगे कर ना पाए, जो कार्य आगे ना कर सके, ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं। जो समाज है और संस्थाएं हैं वो ऐसे लोगों के लिए वातावरण तैयार कर रहे हैं। इसलिए ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए लोगों को ध्यान देना चाहिए। 4th पॉइंट ये था। अब 5th पॉइंट है मानव अधिकार मॉडल। 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था ये, जिसमें दुनिया भर में विकलांगता आंदोलन में कई ज़्यादा वृद्धि हुई थी और भारत भी दुनिया भर में हो रहे परिवर्तनों से प्रभावित था। दुनिया भर में जब विकलांगता आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद भारत भी दुनिया भर से हो रहे जो परिवर्तन है उससे प्रभावित भी हुआ, और समानता और भेदभाव विरोधी आंदोलन जो थे मानव के अधिकारों को बढ़ाते, मतलब कि जो समानता है और भेदभाव विरोधी आंदोलन जो थे वो मानव के अधिकारों को बढ़ा रहे थे। संस्थाओं में सीमित लोग जो थे वो खुद समर्थन आंदोलनों में विकलांगता की धारणा को सामाजिक मुद्दों से मानव अधिकार के मुद्दे में बदल दिया था। जो संस्थाओं में काम करने वाले लोग थे उनका समर्थन कर रहे थे, वो उन आंदोलनों में जुड़कर विकलांगता की धारणा को सामाजिक मुद्दों से हटाकर मानव अधिकार के मुद्दों में बदल दिया था इन लोगों ने। और जो मानवाधिकार है विकलांगता मॉडल में विकलांग व्यक्ति के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र 2006 में सम्मेलन पर आधारित था। जो मानवाधिकार विकलांगता मॉडल जो है वो विकलांग व्यक्ति के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ
सम्मेलन पर आधारित था और विकलांग लोगों ने समानता प्राप्त करने और सभी पहलुओं में विकलांग लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस दस्तावेज को विकसित किया था। जो विकलांग लोग हैं उन्होंने खुद ही समानता प्राप्त करने के लिए और सभी पहलुओं में, सभी जगह पे, सभी एनवायरनमेंट में मतलब सामाजिक कार्यों में काम करने के लिए विकलांग लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस दस्तावेज को विकसित किया था। और जो ये मॉडल है विकलांगता को मनुष्य में विविधता के रूप में स्वीकार करता है और दुनिया भर में हर व्यक्ति के सभी अधिकारों को सुनिश्चित करता है। जो ये मॉडल था मानवाधिकार का मॉडल, वो विकलांगता को मनुष्य में डिफरेंट प्रकार की, मतलब विविधता मतलब डिफरेंट टाइप्स में इसको स्वीकार किया गया था और दुनिया भर में जो कोई भी व्यक्ति है वो अपने सारे अधिकारों को सुनिश्चित कर सके, वो अपने अधिकारों को सुनिश्चित करता है। विकलांग लोगों को सामान्य न्याय सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकार मॉडल में एक सामान्य पहलू के रूप में देखा जाता है। जो विकलांग लोग हैं उनको सामान्य न्याय सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकार मॉडल में एक सामान्य पहलू के रूप में अब देखा जाने लगा है। मतलब नॉर्मली इन सब चीज़ों को वैसे ही समझा जाने लगा था जैसे आम इंसान को समझा जाता था। तो ये 4-5 पॉइंट्स थे जो बुक में भी दे रखे थे। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं क्या क्या था, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।